नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वाला जो अपना जो चैप्टर है वो आपकी शिकायत वाला चैप्टर है, या आपकी जो आपको जो हार्ड कठिन लगने वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर है जंतु विज्ञान की शाखाएं। दोस्तों ये एकदम सरल तरीका इसको मैं आपको बताऊंगा याद करने का, ठीक है। और ये जो अपने जो आज लगभग आपको मैं ये जो जंतु विज्ञान की जो शाखाएं ये लगभग आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान वाली तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी, ठीक है। और आज वाला जो अपना है वो जंतु विज्ञान वाली है, ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो इसका देखो दोस्तों तरीका होता है, देखो हर के पीछे लॉजी लगा हुआ है, हर के पीछे क्या लगा हुआ है, लॉजी लगा होता है। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना याद करना है, और ये भी दोस्तों आपको थोड़ा आपको एक ट्रिक लेके चल के आपको याद करना होगा। एकदम सरल है, ये हार्ड नहीं है। लेकिन बच्चों की बार बार ये शिकायत रहती है कि सर हमें जो ये जीव विज्ञान की या जंतु विज्ञान की जो शाखाएं या जंतु विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो सर हमें याद नहीं हो रही है, ठीक है। दोस्तों एकदम सरल है, आपको समझना होगा, ठीक है। एकदम सरल है, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों एरेकनोलॉजी। तो आपको याद रखना एरेकनोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मकड़ियों का अध्ययन। और मकड़ियों के बारे में दोस्तों आपने एक विचित्र बात सुनी होगी, ठीक है, कि जब नर मकड़ी और मादा मकड़ी जब दोनों मैथुन करते हैं तो इसमें क्या होता है, मैथुन के दौरान और नर मकड़ी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो आपको आगे मैं विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। और आगे वाला है दोस्तों मिरमिकोलॉजी। और मिरमिकोलॉजी के अंतर्गत आप दोस्तों अपन चींटियों का अध्ययन करते हैं। जो चींटी होती हैं दोस्तों, और जो चींटियों का अध्ययन अपन करते हैं, तो आपको याद रखना मिरमिकोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, चींटियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, तो आपको याद रखना ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अपन पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर है दोस्तों ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, सर्पों का अध्ययन करते हैं। जो सांप होते हैं, जो सांप की जो प्रजाति का अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो ओफियोलॉजी के अंतर्गत हो जाते हैं, ठीक है। या देखो ऐसा तरीका होता है, जैसे सांप देखते हैं हमें आफत पैदा हो जाती है या आफत आ जाती है, ठीक है, तो आफत, ठीक है, तो ओफियोलॉजी, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, पक्षी। तो एकदम सरल है दोस्तों, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों सारोलॉजी। और सारोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से अपन घरों में देखते हैं कि जब अपन बल्ब चालू करते हैं या लाइट चालू करते हैं तो घर की जो सभी की सभी या जो सारी अपन बोलते हैं ना, सारी छिपकलियां उस बल्ब के आसपास आ जाती है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सारोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और फिर हो जाएगा दोस्तों एंटोमोलॉजी। आंट में क्या होता है, चींटी होती है। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, छोटी जो कीट पतंगे होती है नहीं, और कीट पतंगों का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों वो तो हो जाएगा एंटोमोलॉजी। और जो चींटियों का अध्ययन करते हैं वो हो जाएगा दोस्तों मिरमिकोलॉजी, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा दोस्तों एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है वो अलग अलग होता है, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, ठीक है। इसी प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं दोस्तों वो आपको याद रखना एंजियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों केलोलॉजी। अब देखो केलो नाम आती है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें मानवीय सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। जो ब्यूटी पार्लर वाला जो सिस्टम है, ये जो मानवीय सौंदर्य है, सौंदर्य सुंदरता का बारे में जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना केलोलॉजी। लॉजी तो दोस्तों सभी में लगा हुआ है, बस केलो नाम याद रखनी। केलो नाम आती है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो मानवीय जो सौंदर्य है और उसका जो अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना केलोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों इक्थियोलॉजी। और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन मछलियों का अध्ययन करते हैं। और पीछे मैंने वनस्पति विज्ञान वाली शाखा में क्या बताया था कि एक बताया था कि पिस्सीकल्चर। और पिस्सीकल्चर के अंतर्गत अपन क्या कहते हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। पिस्सीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। लेकिन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, मछलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा ओडोंटोलॉजी।
और ओडोंटोलॉजी की अंतर्गत दोस्तों अपन किसका अध्ययन करते हैं? दांतों का अध्ययन करते हैं। जो दांत होते हैं, दांत और दांतों का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, आपको याद रखना ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा ओस्टियोलॉजी, और ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन क्या करते हैं? कंकाल तंत्र, अस्थियों का जो अध्ययन करते हैं, जो कंकाल तंत्र का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो अपन किसके अंतर्गत करते हैं? तो आपको याद रखना वो हो जाएगा ओस्टियोलॉजी, ठीक है। फिर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी। कौन सा हो जाएगा? ऑन्कोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो आपको याद रखना कैंसर, जो कैंसर होती है, कैंसर के बारे में आपको बताया नहीं कि जो कैंसर होती है वो ओकोजीन से होती है। ओकोजीन वाले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जो कैंसर होती है वो ओंकोजीन से होती है। और ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन क्या करते हैं? कैंसर या जो किसी प्रकार की जो गांठ है या कोई ट्यूमर है और उसका जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, आप याद रखना ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। फिर आगे वाला है दोस्तों ओब्स्टेट्रिक्स। ओब्स्टेट्रिक्स में क्या किया जाता है? जो गर्भाधान है, जो प्रसव है या जो बच्चे का जो जन्म होता है, उसका जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, और उसका जो अध्ययन किया जाता है उसमें आप याद रखना ओब्स्टेट्रिक्स, ट्रिक्स नाम याद रखना, देखिए ओब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, ओब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। और इसमें आपको याद करना है कि जो गर्भाधान होता है, जो गर्भाधान करता है, जो प्रसव होता है, जो बच्चे का जो जन्म होता है, और इसका जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो उसको अपन कहते हैं ओब्स्टेट्रिक्स। ट्रिक्स नाम याद रखें, ट्रिक्स, ठीक है। फिर आज आगे वाला हो जाएगा दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी दोस्तों आंखों का अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, आप आंखों के डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हो, ठीक है। तो इसमें जो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टरों के बारे में लिखा होता है कि जो आंखों के डॉक्टर को अपन क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे अपन कहते हैं जो किडनी का जो डॉक्टर होता है उसे अपन क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जो हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसे अपन कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो तंत्रिका तंत्र जो या अपन नर्वस सिस्टम का जो डॉक्टर होता है इसे अपन न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों जो आंख का जो डॉक्टर होता है इसे अपन क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। लॉजिस्ट से जुड़ जाएगा, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा ओटोरिनो और लेरिजोलॉजी। अब देखिए दोस्तों इसके अंतर, अब ओटोरिनोलेरिजोलॉजी के अंतर्गत अपन कान, नाक और गले का अध्ययन करते हैं। जो कान, नाक, जो गले का जो डॉक्टर होता है उसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? ओटोरिनोलेरिजोलॉजी, ठीक है। तो अब आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं कि ओटोलॉजी के अंतर्गत ओटोलॉजिस्ट, जो कान का जो डॉक्टर होता है दोस्तों उसको अपन बोलते हैं ओटोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा? ओटोलॉजिस्ट। या जो कान का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? ओटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों जो नाक का डॉक्टर होता है उसको अपन कहते हैं रिनोलॉजिस्ट। जैसे अपन नाक अगर टेढ़ी मेढ़ी है, नाक अपने को जो सही करवानी है या नाक की जो प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, ठीक है। और जैसे प्रियंका चोपड़ा भी नाक की जो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, ठीक है। तो रिनोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन क्या करते हैं? नाक का अध्ययन करते हैं। और जो नाक का जो डॉक्टर होता है उससे अपन दोस्तों रिनोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा लेरिजोलॉजी। और जो गले का जो डॉक्टर होता है उसे अपन क्या कहते हैं? लेरिजोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर गले का उपचार या गले का जो संबंधित डॉक्टर होता है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे वाला है एंजियोलॉजी। एंजियोग्राफी अपन बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन क्या कहते हैं? जो रुधिर वाहिनियां होती है, और रुधिर वाहिनियां मैंने आपको बताया ना कि धमनी होती है, जो शिराएं होती है, धमनी और जो शिराओं का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा दोस्तों न्यूरोलॉजी। क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आपको याद रखना तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करता है दोस्तों उसको अपन कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और अपने तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ होने पर अपन क्या करते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को अपन क्या करते हैं? वो दिखाते हैं, ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा दोस्तों फ्रीनोलॉजी। फ्रीनोलॉजी इसके अंतर्गत दोस्तों अपन क्या करना चाहिए? मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है। अपन बोलते हैं माइंड फ्री होना चाहिए आदमी को, यार माइंड फ्री होना चाहिए। फ्री याद रह जाएगा, माइंड फ्री होना चाहिए, मतलब फ्रीनोलॉजी।
फ्रीनोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आगे वाला हो जाएगा कार्डियोलॉजी। इसके बारे में आप सभी जानते हैं दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो हृदय संबंधी, जो हृदय का जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों, कार्डियोलॉजी कहते हैं। जो हृदय वाला जो डॉक्टर होता है इसे अपन क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत अपन गुर्दों का अध्ययन करते हैं। गुर्दा कह दीजिए, किडनी कह दीजिए, वृक्क कह दीजिए, जो इनका जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर अपनी किडनी खराब हो जाए या अगर किडनी में अगर गड़बड़ी हो जाए तो अपन क्या करते हैं कि नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट वो किडनी से संबंधित क्या होता है, डॉक्टर होता है। ठीक है, फिर है दोस्तों हिपेटोलॉजी, और हिपेटोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, लीवर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, लीवर या यकृत कह दीजिए, जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और इसका जो अपन अध्ययन करते हैं वो किसके, हिपेटोलॉजी। देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है हिपेटाइटिस, और हिपेटाइटिस बीमारी में क्या होता है, अपना लीवर अंग प्रभावित होता है, यकृत अंग प्रभावित होता है। ठीक है, और फिर हिपेटोलॉजी के अंतर्गत देखो, हिपेटोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, यकृत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आगे वाला है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत अपन रक्त का अध्ययन करते हैं। देखो यहां मैंने बताया कि जो हिपेटाइटिस रोग होता है उससे यकृत अंग क्या होता है, प्रभावित होता है, और हिपेटोलॉजी के अंतर्गत अपन यकृत का अध्ययन करते हैं। हिमेटोलॉजी के अंतर्गत अपन खून का, अपने रुधिर का या रक्त का अध्ययन करते हैं, और रक्त में दोस्तों क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। यहाँ इतना फर्क है, यहाँ तो मैं का फर्क है, यहाँ पै का फर्क है। आपको याद रखना, रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत अपने रक्त का अध्ययन करते हैं, और हिपेटाइटिस जो बीमारी है इसमें यकृत अंग प्रभावित होता है, और हिपेटोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं, यकृत या लीवर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर आगे वाला हो जाएगा दोस्तों सीरोलॉजी। जो रक्त में जो सीरम होती है और सीरम का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों उसको अपन क्या कहते हैं, सीरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, फिर हो जाए दोस्तों सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन पेशियों का अध्ययन करते हैं। जो मांसपेशियों का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों उसको अपन कहते हैं सार्कोलॉजी। और एक है दोस्तों साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट, जो मनोविज्ञान का जो अपन अध्ययन करते हैं, मनोविज्ञान का या मनोदशा का जो अपन अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। और यह है सार्कोलॉजी, इसमें हो जाएगा पेशियों। ठीक है, फिर आगे वाला है दोस्तों साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी के अंतर्गत अपन कोशिका का अध्ययन करते हैं। देखो इतना ही फर्क है, यहाँ तो है सार्कोलॉजी, इसमें पेशियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा साइटोलॉजी में अपन क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। फिर हो जाएगा साइकोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो मनोदशा का पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों आगे वाला देखिए ऑन्कीरोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जो सपना अपन बोलते हैं ना, सपनों का अध्ययन करते हैं। जो सपन आते हैं उनका जो अपन अध्ययन करते हैं दोस्तों, आप याद रखना ऑन्कीरोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, सपनों का अध्ययन करते हैं। फिर है दोस्तों डर्मेटोलॉजी, और डर्मेटोलॉजी में अपन क्या करते हैं, अपनी त्वचा का अध्ययन करते हैं। अपन जो चमड़ी है उसका अध्ययन किया जाता है। अगर आपने जो त्वचा संबंधी अगर रोग हो जाए तो अपन क्या करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को अपन दिखाते हैं, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो त्वचा संबंधी रोग से क्या होता है, डॉक्टर होता है। ठीक है, फिर हो जाए दोस्तों ट्रिकोनोलॉजी, और ट्रिकोनोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन क्या करते हैं, बालों का अध्ययन करते हैं। जैसे याद रखना दोस्तों, बाल के गिरने पर आदमी टकला हो जाता है, क्या हो जाता है, टकला हो जाता है। ठीक है, और इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, टैस एंड टकला, टैस एंड ट्रिकोनोलॉजी। ठीक है, ट्रिकोनोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, बालों का अध्ययन करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर आगे वाला हो जाएगा दोस्तों गायनिकोलॉजी के बारे में आपने देखा होगा दोस्तों कि महिलाएं क्या करते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाती है।
ठीक है। मादा प्रजनन तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, मादा प्रजनन तंत्र, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी कहते हैं। या अपने स्त्रियों को देखा होगा कि वो क्या करती है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों को दिखाती है, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि उसमें उससे क्या होता है, मादा प्रजनन तंत्र का उससे क्या होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। फिर हो जाएगा दोस्तों नियोनेटोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, तो आपको एकदम सरल है, नियो नया है, नवजात, नव से नया होता है, ठीक है, जात में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो नियोनेटोलॉजी का जो नवजात जो शिशु होता है दोस्तों, नवजात शिशु का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, एकदम सरल है, नए से नवजात, नए से नियोनेटोलॉजी। और इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, इसका नवजात शिशु का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा टेरेटोलॉजी, 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 टेरेटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों अपन जो अंगों की जो विकृति आ जाती है, अंगों में जो अपने विकृति पैदा हो जाती है, जैसे अंग अपने टेढ़मेढ़ हो जाते हैं, या तो अधिक लंबा हो जाता है या अधिक बौना रह जाता है, अंगों में जो अपने किसी प्रकार की जो विकृति आती है, उस विकृति का अध्ययन दोस्तों आपको याद रखना टेरेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। फिर हो जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में आप याद रखना दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र होता है, अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र किसको बोलते हैं, जो ग्रंथियां होती है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि है, पीनीर ग्रंथि है, अंतःस्रावी जो तंत्र का जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, वो अपन कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिर आगे वाला है दोस्तों मेमेलोलॉजी, और मेमेलोलॉजी में दोस्तों आपको याद रखना स्तनधारियों का अध्ययन करता है। मेमेलोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं, जो स्तनधारी है, और इनका जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, और उसको अपन कहते हैं मेमेलोलॉजी। ये हो जाएगी दोस्तों जंतु विज्ञान की शाखाएं, लगभग मान लीजिए लगभग आपको ये शाखाएं हो गई, ठीक है। और ज्यादातर किस उड़ते हैं दोस्तों, यहीं से उड़ते हैं, ठीक है। और भी है, और भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों देखिए जंतु विज्ञान की शाखाएं कंप्लीट। अब दोस्तों आपको ज्यादा से क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा से अपना जो फ्रेंड सर्किल है उसमें आप शेयर करो, ठीक है, सभी को बताओ, अच्छा चैप्टर है और सरल है दोस्तों, ये हार्ड नहीं है, एकदम सरल है, ठीक है। बस थोड़ा फर्क है, थोड़ा आपको क्या है, थोड़ा ट्रिक बनाकर अपने आप ट्रिक बनाकर आपको इसको याद करना पड़ेगा, कि वो हार्ड चैप्टर नहीं है। क्योंकि बच्चों की जो ज्यादातर जो शिकायत रहती है कि सर ये जो जंतु विज्ञान, जो वंश विज्ञान की जो शाखा है, सर बहुत हार्ड है, हमें जो याद नहीं होते। तो दोस्तों ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम सरल है, ठीक है, आपको समझना है, तो एकदम सरल चैप्टर है, ठीक है।